दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, पश्चिमी सिंहभूम की बसंती कुमारी ने जीता रजत पदक। पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी प्रखंड के अंतर्राष्ट्रीय एथलीट बसंती कुमारी ने 10 किलोमीटर दौड़ स्पर्धा में 37 सेकंड समय के साथ रजत पदक जीता। बसंती ने कर्नाटक के मैंगलोर में 19-20 नवंबर तक आयोजित हुई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्रॉस कंट्री दौड़ चैंपियनशिप में यह जीत दर्ज की है। बसंती ने मैंगलोर यूनिवर्सिटी की ओर से हिस्सा लिया था और पश्चिमी सिंहभूम जिला ओलंपिक्स एथलेटिक्स संघ के महासचिव अजय कुमार नायक ने बताया कि बसंती ने पिछले वर्ष चाइना में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में हिस्सा लिया था। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि ना ही हिंसा हुई और ना ही पुनर्मतदान किसी बूथ पर होगा। बता दें कि 23 नवंबर की सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। राज्य के सभी 24 मुख्यालय में मतगणना केंद्र बना दिए गए हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। बता दें कि पहले और दूसरे फेज के आंकड़े को देखें तो इस बार 68% वोटिंग हुई है। हालांकि अभी फाइनल आंकड़ा आना बाकी है। इस बार झारखंड में ऐसा चुनाव हुआ जिसमें ना ही हिंसा हुई और ना ही किसी बूथ पर अब पुनर्मतदान किया जाएगा। अगली खबर, जमशेदपुर में मतगणना की तैयारियां पूरी, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। ईवीएम को 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। 6 जिलों के वोटों की गिनती की जाएगी। जमशेदपुर में झारखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिष्टुपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां ईवीएम को 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। यह पूर्वी सिंहभूम जिले की 6 विधानसभा सीट बारागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिम के वोटों की गिनती की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अननय मित्तल ने बताया कि 23 नवंबर को पहले पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम की गिनती शुरू होगी। लिखकर कल्पना सोरेन ने समारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाल, लिखा फुर्सत के पल बिता रहे। झारखंड विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद फुर्सत के क्षण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन के साथ बिताया। बता दें कि फोटो में उनका बाल कल्पना सोरेन समारती दिख रही है, जबकि कल्पना सोरेन का बाल दूसरा कोई समारता दिख रहा। वहीं बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश कार्यालय में प्रमंडल स्तर के प्रभारियों के साथ बैठक की और दिल्ली रवाना हो गए। अगली खबर, 2 दिसंबर से 9 जनवरी तक झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस रद्द किया गया। कोहरे की मार एक बार फिर से झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस पर पड़ी है। इस वर्ष भी ठंड के दौरान संभावित कोहरा को देखते हुए 12873 हटिया आनंद विहार स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को अब में 2 दिसंबर से 9 जनवरी 2025 तक रद्द कर दिया गया है, जबकि 12874 डाउन में 3 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी 2025 तक ट्रेन रद्द रहेगी। यह ट्रेन सप्ताह में अप में हटिया से नई दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए जाती थी। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। बरकट्ठा की ओर से आ रही बुलेट आगे जा रहे वाहन से टकराते हुए अनियंत्रित हो गई। इस बीच बगोदर की ओर से आ रही गाड़ी ने बुलेट सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना पांती तरी मोड़ के समीप हुई है। हादसे में कोल्हू बेडम टाटी झरिया के रहने वाले मनीष कुमार पिता लखन मंडल और पप्पू कुमार पिता नारायण मंडल की मौत हुई है। अगली खबर, जमशेदपुर में संगठित आपराधिक गिरोह चलाने वाले शातिर 20 अपराधियों का इस साल जेल से बाहर निकलना मुश्किल। जिले की पुलिस बेखौफ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है और इसके लिए जिला पुलिस तैयारी कर रही है कि जेल में बंद अपराधियों को फिलहाल बाहर नहीं आने दिया जाए। अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए जिला पुलिस जेल में बंद शातिर अपराधियों पर क्राइम कंट्रोल एक्ट CCA लगा रही है, जबकि जेल से बाहर रहकर अपराध करने वाले अपराधियों को सजा मिल चुकी है। अगली खबर, लोहरदगा DC एवं SP ने किया मतगणना स्थल का निरीक्षण। विधानसभा आम निर्वाचन निमित्त लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र ST सीट अंतर्गत डाले गए मतों की गणना 23 नवंबर को सुबह 8 बजे से कृषि बाजार समिति लोहरदगा स्थित मतगणना हॉल में की जाएगी। इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्णा, पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा, SDPO श्रद्धा किरकेट्टा, SDO अमित कुमार समेत कई पदाधिकारी ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में PDS दुकानदार पर लगा राशन नहीं देने का आरोप। PDS दुकानदार द्वारा 2 माह से लाभुकों को राशन नहीं दिया जा रहा, इससे लाभुकों में आक्रोश है। मामला पाटन प्रखंड के सगुना पंचायत के खरौंधा गांव का है। लाभुकों ने आरोप PDS दुकानदार हरदेव मांझी पर लगाया।
लाभुकों की माने तो दुकानदार हरदेव मांझी के द्वारा लगातार 2 महीने अक्टूबर एवं नवंबर का लगभग 50 लाभुकों को राशन नहीं दिया गया। इस मामले पर पंचायत की मुखिया मंजू देवी जन वितरण के दुकानदार के घर लाभुकों के साथ पहुंची और वहां पर लगभग 2 घंटे तक दुकानदार का इंतजार किया, लेकिन दुकानदार नहीं आया। अगली खबर, एग्जिट पोल के बाद बीजेपी एक्टिव, रांची में हाई लेवल मीटिंग की गई। भाजपा नेताओं का आकलन है कि ओबीसी के साथ इस बार आदिवासी समाज ने भी भाजपा को वोट किया है। चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ से आदिवासी समाज जो है त्रस्त है। भाजपा ने इस मुद्दे को जिस तरह से उठाया है वह चुनाव में लोगों को प्रभावित कर रहा। इसी तरह कोयलांचल में आजसू के साथ की वजह से ओबीसी मतों का रुझान भाजपा की तरफ हो रहा। अगली खबर, राज्य में काउंटिंग को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया बदलाव, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। बता दें कि 23 नवंबर को पंडरा बाजार समिति में वोटों की काउंटिंग होनी है। इस दिन विभिन्न प्रत्याशियों और उनके सहयोगी हजारों की संख्या में उपस्थित होंगे। चुनाव में विजयी हुए प्रत्याशी और उनके सहयोगियों द्वारा विजय जुलूस भी निकाला जाएगा, जिसमें काफी संख्या में आम लोगों का भीड़ भाड़ और वाहनों का आना जाना होगा। इसको लेकर रांची शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। दूसरी तरफ काउंटिंग केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अगली खबर, सरायकेला एवं रामगढ़ जिले के बीच होगा पहला मैच। बता दें कि जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन और झारखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में झारखंड सीनियर स्टेट बास्केटबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले शुरू होंगे। पहला मैच पुरुष वर्ग में सरायकेला, खरसामा एवं रामगढ़ के बीच शाम 4 बजे से धातकीडी कम्युनिटी सेंटर मैदान में खेला जाएगा और कुल 7 मुकाबले खेले जाएंगे और 18 मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन भी 22 नवंबर को होगा। प्रतियोगिता की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। अगली खबर, झारखंड में कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में ईवीएम पैक किए गए। पहले स्तर की सुरक्षा केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जिम्मे दिया गया है, जबकि दूसरे स्तर की सुरक्षा राज्य सशस्त्र पुलिस बल के जवान संभाल रहे। मतगणना के दिन द्विस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था त्रिस्तरीय हो जाएगी। तीसरे स्तर की सुरक्षा व्यवस्था राज्य पुलिस के जिम्मे होगी। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अगली खबर, अंतिम लड़ाई करने के लिए पूरी तरह तैयार कांग्रेस, ली जाएगी पल पल की रिपोर्ट। चुनावी मैदान में तमाम तिकड़मों के बाद अब अंतिम दौर असली लड़ाई मतगणना हॉल में होनी है। इसके लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। उम्मीदवारों एवं मतगणना एजेंटों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। काउंटिंग हॉल में ईवीएम के आने से लेकर गणना तक पूरी नजर रखने को कहा गया है। उम्मीदवारों को हर छोटी बड़ी जानकारी देने के साथ साथ निर्वाचन आयोग तक शिकायत पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए। चुनाव के नतीजों के पूर्व कांग्रेस की अंदरूनी रिपोर्ट महागठबंधन की सरकार बनने का दावा कर रही है। यही कारण है कि पार्टी ने अपने उम्मीदवारों और प्रमुख नेताओं को पूरी तरह से सतर्क रहने को कहा। अगली खबर, भाजपा का बड़ा पलटवार, 23 नवंबर तक ख्वाबों की दुनिया में रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस वार्ता पर पलटवार करते हुए कहा कि 23 नवंबर की शाम जब तक चुनाव परिणाम नहीं आते तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ख्वाबों की दुनिया में रह सकती है। प्रतुल सहदेव ने कहा कि यह पहली बार हुआ कि कोई दल दस्तावेज जारी करके यह बता रहा कि कितने सीटों पर वह जीत दर्ज करेगी और प्रतिद्वंदी कितने सीट पर हारने वाले हैं। प्रतुल सहदेव ने कहा कि हास्यास्पद बात यह है कि इस दस्तावेज में भी जहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कड़ा मुकाबला दिखा रहे हैं वह सभी कांग्रेस के हिस्से वाली सीटें हैं। अगली खबर, झारखंड को मिलेगा नया मुख्यमंत्री, एग्जिट पोल्स के नतीजों ने दिया सोरेन परिवार को तगड़ा झटका। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हुए हैं और मतदान पूरा होने के साथ ही अब सभी चुनावों के एग्जिट पोल भी सामने आ रहे हैं। सर्वे एजेंसीज और मीडिया संस्थानों की तरफ से जारी किए गए एग्जिट पोल में झारखंड में एनडीए यानी भाजपा की अगुवाई वाली सरकार बनती नजर आ रही है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा किया। झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद कई राजनीतिक दलों के नेता जीत का दावा कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी दावा किया कि 2/3 बहुमत से राज्य में एक बार फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार बनने जा रही है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रिय भट्टाचार्य ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 55+ सीटों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और सहयोगी दलों की सरकार बनेगी। यह भी कहा कि राज्य के 11 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। अगली खबर, भाजपा कार्यालय में सफाई कर्मी, लिफ्टमैन एवं कुक से मिले शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड से मीठी यादें लेकर जा रहा। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर वहां काम करने वाले सफाई कर्मी, लिफ्टमैन, खाना बनाने वाले महिला पुरुषों सहित अन्य सभी कर्मचारियों
एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें चुनाव में अथक परिश्रम और सहयोग करने के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने शिवराज सिंह चौहान से अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन मंत्री मौजूद थे। अगली खबर झारखंड के धनबाद जिले में 3 नाबालिग की मौत। झारखंड के धनबाद जिले के मैथन बांध में बड़ा हादसा हुआ और 3 लड़कों के 122 घंटे की तलाशी अभियान के बाद निकाल लिए गए हैं। मृतकों की पहचान युवराज सिंह, जुनैद हुसैन और नयाब गद्दी के रूप में की गई है। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि एक निजी स्कूल के कक्षा 10वीं के छात्र शाम करीब 4 बजे डैम में नहाने पहुंचे थे और शाम 6 बजे तक तलाशी अभियान शुरू किया गया है। मैथन थाने के प्रभारी आकृष्ट अमन ने बताया कि सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अगली खबर राज्य के पलामू जिले से हथियार के साथ एक गिरफ्तार। बैंक लूट के असफल प्रयास के आरोपियों की निशानदेही पर की गई गिरफ्तारी। एक सिक्सर भी बरामद किया गया। 23 अक्टूबर बैंक लूट में प्रयुक्त हुए हथियारों के मिलने के बाद सदर थाना पुलिस ने सिंगरा के रहने वाले लव शुक्ला को जेल भेज दिया है। लव शुक्ला के घर से एक सिक्सर, 3 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस पुलिस को मिला था। बरामद आर्म्स के दम पर अपराधियों ने 1 माह पहले गढ़वा जिला के नगर उटारी थाना क्षेत्र में स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को लूटने का प्रयास किया था। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 422 अंक गिरकर 77,155 पर बंद। अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर 23% फिसला। निफ्टी में भी 168 अंक की गिरावट दर्ज की गई। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 422 अंक की गिरावट के साथ 77,155 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी 168 अंक की गिरावट दर्ज की गई है और ये 23,349 के स्तर पर बंद हुआ।